हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध में दिए गए कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये पाठ 1 है और इसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसका कार्यपत्रक 1 दिया गया है और कार्यपत्रक 1 में दिया है सही मिलान कीजिए। यहाँ देखिए, ये ए और यहाँ दे रखा है बी। इनमें ए को बी से मिलाना है। जीवित रहने के लिए चाहिए। जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ बच्चों? भोजन चाहिए, तो भोजन से मिलान करेंगे। आगे है मनुष्य भोजन प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? पौधे और जंतुओं से, तो इसको मिलान कर देंगे। आगे है कि खेत में काम करने के लिए उपयोगी है। खेत में काम करने के द्राती जो है वो खेत में काम करने के यूज की जाती है। आगे है पाचन पाचन एक प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया से मिलान कर देंगे। एक स्थान पर बहुत सारे पौधे, जब एक स्थान पर बहुत सारे पौधे होते हैं तो इन्हें फसल कहा जाता है, तो ये फसल से मिलान कर देंगे। आगे है अब यहाँ कार्यपत्रक 2 और इसमें दिया है पौधे से संबंधित विभिन्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। पौधे से संबंधित चरण है, यानी जब पौधा उगता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसके लिए देखिए, मिट्टी या गमला तैयार करना पहले नंबर पर ये आएगा। मिट्टी या गमला तैयार किया जाता है। उसके बाद बीज या जड़ को मिट्टी से ढकना, मिट्टी से ढक देते हैं, यानी कि गमला तैयार करके उसमें फिर हम बीज डालते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं, या फिर कोई पौधा, छोटा पौधा मिट्टी में लगाते हैं गमले में और फिर मिट्टी से उसकी जड़ों को ढक देते हैं। तीसरा, फिर उसके बाद पानी डाला जाता है। तो ये इस तरह से चरण आएगा। पहले पर ये दूसरा और ये तीसरा। आगे यहाँ कार्यपत्रक 3 दिया है और इसमें कहा है चित्र में वस्तुओं को अलग अलग करने की विधियां दिखाई गई हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो, एक बार ये चित्र दिया गया, इस चित्र को देखिए। इसमें ये जो है अनाज से कंकड़ पत्थर अलग कर रहा है ना। यहाँ दिख रहा है प्लेट में जो है कुछ अनाज ले रखा है और हाथों से यहाँ कंकड़ देखो नीचे ज़मीन पर गिरा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं हस्तचयन विधि। हस्तचयन, इसको हस्तचयन विधि बोलते हैं। विधि का नाम लिखना है ना, तो इसलिए यहाँ हमने लिख दिया हस्तचयन। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये दूसरा चित्र। इसमें दूसरे चित्र में जो है वो गेहूं और को जो है भूसे से अलग किया जा रहा है। एक पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर जो है ये अलग कर रहा है, तो इसको जो है वो थ्रेसिंग विधि बोलते हैं। थ्रेसिंग विधि। अब आगे यहाँ नेक्स्ट एक और चित्र है। यहाँ पर देखिए, हवा की दिशाएं बताई गई हैं कि इस साइड से हवा आ रही है और यहाँ जो है ये औरत अनाज को भूसे से अलग कर रही है। जो भूसा है वो हवा में उड़कर इस साइड, ये देखिए ये इस साइड जा रहा है और जो अनाज हैं, जो भारी चीज़ हैं वो यहाँ नीचे गिर रही है और जो हल्की चीज़ें हैं वो हवा में उड़ रही है। तो इस तरह की जो विधि होती है वो निष्पावन विधि होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे निष्पावन विधि। अब आगे देखो एक बार, यहाँ पर घर में भी आपने देखा होगा, आपकी मम्मी जो है वो एक बर्तन लेकर और उसमें आटा छानती हुई दिखाई दी होगी आपको, है ना। तो इस तरह की जो विधि होती है उसको चालन विधि कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो छलनी से छानकर भूसे को अलग कर लिया जाता है। छलनी के अंदर ये भूसा आ गया है और यहाँ पर नीचे आटा जो है वो रह गया है। ये चालन विधि है। आगे यहाँ पर दिया है कार्यपत्रक 4 और इसमें कहा है
पूछा है कि निम्न चित्रों में आपको जो औजार दिखाई दे रहे हैं उनके नाम और उनको कहाँ और कैसे उपयोग किया जा सकता है के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले तो ये औजार देखिए बच्चों, कौन सा औजार है ये बताओ। कौन सा औजार है? इस औजार का नाम क्या है? दराती। इस औजार का नाम है दराती। इसने कहा है औजार दिखाई दिए, उनके नाम लिखने हैं, उनको कहाँ और कैसे उपयोग किया जा सकता है, साथ ये भी पूछा है। तो इन्हें कहाँ उपयोग किया जाता है? इन्हें खेतों में घास काटने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। खेतों में यूज़ किया जाता है, बगीचे में भी यूज़ कर सकते हैं हम इसे। तो इन्हें जो है बगीचे और खेतों में यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है, कैसे उपयोग में लाया जाता है, किसके लिए? खरपतवार हटाने के लिए, खरपतवार हटाने के लिए, ऐसे लिख सकते हैं। खरपतवार हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब आगे यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर एक और औजार दे रखा है, ये बताओ क्या है? ये है कुदाली, या फिर इसको फावड़ा भी बोलते हैं, फावड़ा। ठीक है। अब इसने पूछा है आगे कि इसको कहाँ यूज किया जाता है। इसको खेतों में यूज़ किया जाता है, खेतों में, और इसको क्यारी या गड्ढा खोदने में भी यूज़ किया जाता है, मैदान में। ठीक है, मैदान में क्यारी वगैरह बनानी हो ना, और खेतों में क्यारी बनानी, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। और किस लिए यूज़ किया जाता है ये? क्यारी बनाने में, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यारी बनाने में और गड्ढा खोदने में। आप इसके साथ यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, गड्ढा खोदने में, गड्ढा, ये गड्ढा लिखना है, खोदने में। ठीक है। अब आगे जो है यहाँ कार्यपत्रक 5 दिया है, और इसमें कहा है यहाँ दिए गए चित्रों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम बताना है। यहाँ देखिए पहला चित्र ध्यान से देखिए, क्या किया जा रहा है। यहाँ पर चित्र 1 में कोई भी फसल बोने के लिए, बीज बोने के लिए मिट्टी को तैयार किया जा रहा है। तो ये तो एक चित्र है, क्रम 1 नंबर पे आएगा। अब मिट्टी को तैयार करने के बाद बीजों को बोया जाता है, तो बुआई जो है ये सेकंड चित्र में बुआई का काम किया जा रहा है, ये भी सही है। तीसरा यहाँ पर दे रखा है, ये खाद और उर्वरक जो है इसके अंदर डाल रहा है, पौधे छोटे छोटे उग भी आए हैं और उसमें खाद डाल रहा है। तो ये भी चित्र जो है ये 3 नंबर पर सही क्रम है इसका। यहाँ पर अब पौधे उगाए हैं, उनको सिंचाई जो है पानी से सींचा जा रहा है, यानी सिंचाई की जा रही है, तो ये भी क्रम बिल्कुल सही है। अब आगे जो है यहाँ पर चित्र देखिए 7 और 5, इसके अकॉर्डिंग अब इसके बाद ये वाला नंबर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ खरपतवार जो है वो का काम किया जा रहा है। यहाँ पर खरपतवार से सुरक्षा के लिए जो है यहाँ काम किया जा रहा है। तो ये 5वें नंबर पर जो है हमारा, ये 5वें नंबर पर आएगा, यानी ये पहला नंबर है क्रम, ये दूसरा नंबर, ये है तीसरा, ये चौथा, और यहाँ ये 5वां। अब ये 6ठे नंबर पर क्या कर रहा है बताओ? फसल को काट रहा है ना, यानी कि कटाई का काम हो रहा है यहाँ पर। तो ये है 6 नंबर, इसको 6 नंबर पर है ये। आगे यहाँ पर देखो अनाज निकलाया है, बोरियों में भर दिया गया है, यानी भंडारण का काम किया जा रहा है, तो ये 7वें नंबर पर आएगा भंडारण। तो ये सही क्रम थे इसके। आगे यहाँ इसने दिया है कार्यपत्रक 6, और उसमें पूछा है कि इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं, वे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो खाद्य पदार्थ दे रखे हैं। सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि खाद्य पदार्थ होते क्या हैं। खाद्य पदार्थ होते हैं खाने की वस्तुएं, जो खाने की चीज़ें होती है वो खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। और एक यहाँ स्रोत दे रखा है, स्रोत का मतलब है जहाँ से वो हमें मिलते हैं। जैसे अब दूध है, दूध हमें कहाँ से मिलता है?
जंतुओं से मिलता है, तो इसका स्रोत क्या हुआ? जंतु। इसी तरह वसा है, वसा भी कैसे मिलती है हमें? जंतु से भी मिलती है ना। और वसा हमें पौधों से भी मिलती है, तो हम यहाँ पौधे भी लिख देंगे। यानी कि पौधों में जैसे कि हैं ये मूंगफली है या फिर सरसों है, इनसे तेल मिलता है, उसमें वसा होती है। ठीक है, इस तरह से। अब ये है मांस, मांस किससे मिलता है? वो जंतु से मिलता है, यहाँ जंतु लिखेंगे। अब आगे है अनाज किससे मिलता है? पौधों से, तो यहाँ हम लिखेंगे पौधे। सब्जियाँ किससे मिलती है? पौधों से मिलती है, तो यहाँ इसका स्रोत हो गया पौधे। शहद किससे मिलता है? शहद जो है वो फूलों से बनता है ना, तो पौधे भी हो गया इसका स्रोत। और ये मधुमक्खियाँ देती हैं हमें, तो ये जंतु भी हो गए, तो यहाँ जंतु भी आ जाएगा। शहद के लिए पौधे और जंतु दोनों आएगा, यहाँ पर दोनों लिखेंगे हम। अब आगे पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।